करेंगे, एक्सप्रेस करना है 3 डिवाइड बाई रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5। क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना है। जैसे क्वेश्चन लग रहा है, क्यों नीचे क्या है रूट में, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे कि अगर प्लस रहता था माइनस से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते थे। अब प्लस रहता था ये नहीं रहेगा, यहाँ प्लस रहता था तो माइनस से करते थे, अब माइनस रहता था प्लस से करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग करेंगे 3 डिवाइड बाई रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 एक साथ ले लेंगे और प्लस रूट अंडर 5। 3 डिवाइड बाय रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या किए, एक साइड लिख दिए। अब मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ रूट अंडर 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5। मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अपोजिट साइन। इसका अपोजिट साइन प्लस वाले का, माइनस रूट 5 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस है तो माइनस रूट 5। ठीक, अब सॉल्व कर देंगे। 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ कर्ल ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पूरा को क्या मान लेंगे, ये पूरा को मान लेंगे ए, और ये क्या हो जाएगा बी। पूरा को मान लिए क्या, ये पूरा को मान लिए ए और इसको मान लिए बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा को मान लिए ए, तो रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या किए, रूट 3 माइनस रूट 2 का ए मान लिए और प्लस रूट बी रूट 5 बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट अभी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे। ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, माइनस 2, ए मतलब रूट 3 और बी मतलब रूट 2 लिख दिए। और ये है माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्या होता है रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। पर देख चुके हैं, सॉल्व करिए। 3 कर्ल ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 कर्ल ब्रैकेट आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 2 बार लिखेंगे, रूट 3 2 बार लिखेंगे तो रूट अंडर 3 इंटू 3 एक ब्रैकेट निकल जाता है। रूट 3 का स्क्वायर क्या 3, रूट 2 का स्क्वायर क्या 2 माइनस 2, इसको ले सकते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 अलग अलग है, रूट अंडर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 6 माइनस 5। ये प्लस में है 3/5 और ये माइनस में, कट जाएगा ना। 3 + 2 क्या है प्लस में 5 और माइनस में ये 5 है, कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अभी भी यहाँ रूट 6 है, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 कर्ली ब्रैकेट माइनस 2 रूट 6। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, वो क्या बनाना है रेशनल नंबर।
अब नीचे में इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को करना हटाना हो, रेशनल बनाने के लिए तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा 3 ब्रैकेट √3 माइनस √2 ब्रैकेट √5 ब्रैकेट क्लोज। नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? √6 से। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? √6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये √6 खाली अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही है। पहले इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 × 6 √6 माइनस 2 × 6 माइनस 5 × 6 डिवाइड बाय -2 × 6 × 6। यहाँ लिख देते हैं, क्या हो गया? 3 ब्रैकेट √3 × 2 × 6 3 × 2 × 3 माइनस 2 × 3 × 2 माइनस 2 × 5 × 2 × 3 डिवाइड बाय -2 × 6 3 × 3 3 2 6 और इसमें से कॉमन कुछ निकला, इसमें से 3 निकल गया। क्या निकला? 3√3 माइनस इसमें 2 निकल गया, 3√3 2√3 और इसमें किसी से नहीं निकलेगा, रूट अंदर 30 डिवाइड बाय 4 ना, 2 2 4 2 2 4 तो -2 तो 3√2 माइनस 2√3 माइनस √30 डिवाइड बाय -4 था। क्या करेंगे? माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस हमको साइन हटाना है, इसीलिए। तो माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख दिए और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? लेट a greater than 0, b greater than 0, b a real number and m and n are क्या है? रैशनल नंबर। तो हम लोग एक्सपोनेंट देख रहे हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n। a पे पावर m है और a टू पावर n है, तो यहाँ क्या है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? a पे पावर m प्लस n। तो क्या देख रहे हैं? a क्या है? बेस, सेम बेस है। बेस क्या है? सेम। बेस सेम एंड पावर क्या है? पावर क्या है? अलग अलग, डिफरेंट। पावर आर डिफरेंट। पावर क्या है? डिफरेंट। पावर क्या है? डिफरेंट है। तो a पे पावर m एंड a टू पावर n इसका टू ले सकते हैं a पे पावर m प्लस n। कब? जब बेस क्या हो? सेम हो, और बेस सेम हो तो हम ले सकते हैं a, और जो भी पावर होगा उसको m प्लस n ले सकते हैं। सिमिलरली a पे पावर m होल पे पावर n। a पे पावर क्या है? m है और होल टू पावर n, तो क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं a पे पावर m प्लस n। सिमिलरली a पे पावर m बाई a पे पावर n क्या ले सकते हैं? जब ये a पे पावर n है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, देखेंगे a पे पावर माइनस n, क्या होगा? ये प्लस में ऊपर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, तो a लिख देंगे और पावर जुटेगा तो ये माइनस में था तो m माइनस n। सिमिलरली a पे पावर m इंटू a पे पावर m और b पे पावर m। अब यहाँ क्या है? बेस डिफरेंट। बेस क्या है? डिफरेंट है। बेस डिफरेंट है और पावर क्या है? पावर सेम। पावर सेम। इसमें बेस अलग अलग है और पावर क्या है? सेम है, तो क्या होगा? दोनों लिख देंगे, a इंटू बी लिख देंगे और पावर m लिखेंगे। और जब उल्टा हो, a पे पावर m है तो अलग अलग लिख सकते हैं, a पे पावर m और b पे पावर m।
ए पे पावर माइनस एन है तो क्या लिख सकते हैं 1/1 ए पे पावर एन। ए पे पावर 0 तो क्या वैल्यू होगा 1 होगा, ए पे पावर 0 होगा तो 1 वैल्यू होगा। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं ए पे पावर m बाई एन है तो क्या लिख दे ए पे पावर m होल पे पावर 1/m लिख सकते हैं। और अब इसको अंदर ले दिए, इसको बाहर ले चले गए तो हम लोग इसको रीअरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रीअरेंज किए, ये पावर वाले को बाहर ले गया, इसको अंदर लिया। सिमिलर ए पे पावर m बाई एन है तो इसको क्या लिखें ए पे पावर m और 1/n, तो 1/m को क्या ले सकते हैं रूट अंडर nth रूट, क्या ले सकते हैं nth रूट ए पे पावर m, nth रूट ए पे पावर m। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर रूट पे जैसे रूट 2 रहता है इसका मतलब क्या होगा रूट मतलब क्या 2 मतलब 2 और रूट मतलब 1/2, यहाँ मतलब क्या छुपा रहता है 2 रहता है 2 लिख दिए। और यहाँ पे क्या है n है, n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nth पावर क्या हो जाएगा nth रूट, nth रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/n। इसको हम फिर कैसे ले सकते हैं, क्या किए अब इसको होल पे पावर n लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, चाहे a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो क्या ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब वो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल करेंगे। अभी हमको क्या जरूरत पड़ेगा एक्सपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, हम लोग उसको एक्सपोनेंट देख लिए। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 36 पे पावर 1/2, 36 पे पावर 1/2, 36 पे पावर 1/2। हम क्या देख रहे हैं पावर में क्या 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट है, 1 में पावर 2 मतलब स्क्वायर रूट। इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, दोनों क्या है सेम है। 1/2 मीन्स होता है स्क्वायर रूट। तो हम चाहे तो इसको फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे सबको। अगर हम स्क्वायर याद है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर और 1/2 पहले से था 1/2, तो 2 कट गया तो आंसर क्या हो गया 6, आंसर क्या हो गया 6। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे 36 को फैक्टराइज कर देंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 इंटू 3, क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, इसमें से 2 निकल जाएगा इसमें 3 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। दोनों मेथड से बना सकते हैं। ओके पावर 1/3, तो हम लोग देख रहे हैं क्या 1/3, 1/3 मतलब क्या है क्यूब रूट, क्या रूट है क्यूब, तो यहाँ 1/3 है तो हम लोग फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये फैक्टराइज करके छोड़ दिए, या फिर हम देखेंगे किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब लिख दिए इंटू 1/3 कट गया तो आंसर क्या हो गया 4, तो जल्दी बनेगा। और नहीं तो हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे, अगर दूसरे मेथड से बनाएंगे तो क्या करना होगा उसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 से किए 32, 2 से किए 16, 2 से किए 8 एंड 2 से किए 4, 2 से किए 2, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 1/3, 1 2 3 4 5 6 है तो 2 पावर 6 इंटू 1/3, 3 1 3 3 2 6, तो 2 टू पावर 2 मतलब 4। तो इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 पे पावर 1/4 इंटू 3 पे पावर 3/4, तो क्या देख रहे हैं बेस क्या है, देखेंगे बेस सेम, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है पावर ऐड करते हैं, पावर को क्या करते हैं जो पावर वैल्यू रहता है ऐड करते हैं, पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा बेस 1 लिखा देंगे पावर ऐड करते हैं 1/4 प्लस 3/4, और ऊपर में क्या निकाल देंगे इन दोनों का सॉल्यूशन कर देंगे। क्लास 6 में पढ़े क्लास 7 में पढ़े तो 3 हो गया, ये 4 4 कैल्शियम निकाल दिए 4 आ गया,
तो कुछ 4 आ गया तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 4, 3 इंटू 4 पे पावर 4 इंटू 4 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, यहाँ 4 है क्या हो गया है, ये कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा आंसर 3। 5 पे पावर 1/3 और 5 पे पावर 1/6, क्या होगा, डिवाइड वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, 1/3 है और इंटू में ऊपर जा रहा है, इंटू में डिवाइड में, तो डिवाइड से इंटू में ले जा रहे हैं, डिवाइड से कहाँ ले जा रहे हैं, इंटू में ले जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब क्या है, बेस सेम तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा पावर 1/3, ये माइनस में था 1/6, एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर का 6, 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ क्या है 3, लाना है कितना 6, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 पहले से था, 1 इंटू 2 हो गया -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6, 5 2 माइनस 1 मतलब 1/6। कैसे सॉल्व किए, 1/3 माइनस 1/6 को क्या किया, एलसीएम कितना होगा 6, तो पहले जो रहता है वो लिख देते हैं, माइनस जो रखता है पहले लिख दिए, यहाँ कितना है 6, इसमें कितना है 3, लाना कितना है 6, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ 6 से लाना कितना है 6, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1 बाय, सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है 124 माइनस 1/3, तो पहले क्या करेंगे, इसको 124 1/3 लिख सकते हैं, ऊपर था तो हम क्या कर दिए, नीचे लिया, तब प्लस में साइन हो गया। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, और पहले से क्या 1/3 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/5, और ऊपर ले जाएंगे तो 5 पे पावर -1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या किए 125 1/3, तो क्या किए उसको 1 डिवाइड बाय 125, माइनस में था नहीं प्लस में आ गया, ऐसा रहता तो ऐसे करते हैं, माइनस में रहता तो प्लस में रहता है, तो ऊपर ले जाता है तो माइनस में हो जाता है। अब याद था कि 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5 का क्यूब लिख दिए इंटू 1/3, कट गया तो 1/5, क्यों किया 5 का क्यूब, क्योंकि यहाँ क्या था 3 था, इसीलिए हम क्यूब में से सोचे 1/5। इसी तरह यहाँ देखिए 32 क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/5 है, तो क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, 16 8 2 4 2 2, क्या लिखे 1 2 3 4 5, मतलब 2 पे पावर 5, और पहले से 1/5, और यहाँ देखिए a पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो a पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, क्या होगा a पे पावर वैल्यू का 0 का वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ +1 होगा, और यहाँ देखिए 1 पे पावर 2 है, तो यहाँ क्या स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसीलिए हम क्या लिखें 64, 1/2 था ना, इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, कट गया, क्या आ गया 2 + 1 + 8, आंसर क्या आ जाएगा 11, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखें, 64 डिवाइडेड बाय 125 पे पावर -2/3, क्या ले सकते हैं 64 पे 2/3 है ना, 2/3 मीन्स क्या, हमको क्यूब के रूप में सोचना होगा, तो किसका क्यूब है 64, 4 का क्यूब, और नीचे 5 का क्यूब ले सकते हैं, तो 4 का क्यूब और नीचे 5 का क्यूब लिख दिए, तो पावर -2/3, और क्या ले सकते हैं 4/5 पे पावर होल क्यूब, ठीक है, और पहले से मेरा क्या है -2/3, एक कट गया, तो क्या आ गया 4 पे पावर -2, 4 पे पावर 4/पावर क्या हो गया -2, तो नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 पे पावर 4/5 होल स्क्वायर कर सकते हैं, माया के 64/125 था, तो हम नीचे क्या था पावर में -2/3 था, नीचे जब रहते डिनोमिनेटर 3 है तो हम लोग क्या किया क्यूब में सोचे, ये 4 का क्यूब होता है 5 का क्यूब हो गया, और इसमें लिख दिया 4/3 -2/3 3 कट गया, तो 4/5 में -2 आया, नीचे ले गए तो -4/3, क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 25, तो डिवाइड में, ये डिवाइड में ना, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 25/16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25/16 आंसर।
तो हम लोग आप सीधा इसमें नहीं लिखेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, फिर नीचे लिखिएगा, नीचे स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखिएगा, एक ही लाइन में नहीं लिखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है क्या, क्यूब रूट 343 पे पावर -2, तो किस फॉर्म में है देखिए, तो क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्म में, जब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए पे पावर m है तो ए पे पावर m इंटू एन लिख सकते हैं, है ना, ये वाला फॉर्म। तो क्या किए, इसको हम लिख सकते हैं 343, क्यूब का मतलब होता है 1/3, पावर क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, तो क्या हो गया, पहले से 2 था और पावर 1/3 क्या हो गया, और पहले से पावर क्या था, -2 था, और क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 लिख दिए। और हम जानते हैं 343 किसका क्यूब होता है, क्यों क्यूब सोच रहे हैं, ये डिवाइड में क्या है, 3 है, क्यूब इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि डिवाइड में 3 है, क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए क्यूब, तो 7 गुना 7 का क्यूब होता है 3 इंटू -2/3, 3 कट जाएगा, इसलिए हम क्यूब सोचते हैं, इसलिए क्यूब हम सोचते हैं कि क्यूब है तो 3 है, इसलिए क्यूब सोचे कट जाएगा, तो 7 पे पावर -2, नीचे लिखेंगे 7 स्क्वायर, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर 1 क्या होगा, 49, 1/49, समझ में आएगा, 7 स्क्वायर 49। तो ये डिवाइड रहेगा तो हम 3 है तो क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे, 2 है तो स्क्वायर निकालेंगे, 3 है तो क्यूब निकालेंगे, और उससे क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, और फैक्टराइज करके रहेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए आप क्यूब, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है, बहुत ही हार्ड है, क्या है, बहुत ही हार्ड, लेकिन बहुत ही सिंपल, बस ये ध्यान रखना होगा, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स पे पावर 1/2, 2 मतलब यहाँ पे क्या छुपा है, 2, इसीलिए 1/2, और अगर यहाँ क्यूब है, एक्स है, तो क्या लिखते हैं, 1/3, अगर इसमें 4 है क्या लिख देंगे, एक्स पे पावर 1/4, और इसमें अगर 5 है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 1/5, बस ये ध्यान रखना है, इसको पावर 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, या 4 रूट, 5 है तो 5, बस ये चीज ध्यान रखना, बस। तो इस साइड से सॉल्व करेंगे, एक्स पावर तो पहले जैसा है वैसा ही उतार देंगे, 5x पे पावर 4, क्या 4 है, x पे पावर 3, 3 है एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2। अब देखिए बेस क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो ये उतार देंगे, जैसा है उसे उतार देंगे, 5 है एक्स पे पावर 4, ये हो जाएगा 4x पे पावर 3, इसका उतार देख उतार, अब इसमें क्या लिखेंगे, x 2 + 1/2 ऐड हो जाएगा, कर देंगे x पावर 2 और 1/2, सॉल्व कीजिए, 2 2 4 5/2, अगला स्टेप में लिख देंगे, एंड 2 है प्लस 1/2 है, यहाँ क्या है, x पावर 2 + 1/2 है, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, 5x पे पावर 4 3 एक्स के पावर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, 2 2 जा 4, 5/2, क्या आ गया यहाँ पे, 5/2, एक्स पे पावर 5/2, अब क्या है, रूट क्यूब ये है ना, क्यूब रूट है तो हटेगा तो 1/3 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे, 5 है एक्स पे पावर 4, यहाँ हो गया 4 एक्स पे पावर 3, अब क्यों हटाएं, हटाइएंगे तो क्या होगा, एक्स पे पावर 5 बट्टा 5/2 इंटू 1/3, पहले से क्या था, एक्स पे पावर 5/2, और ये क्यूब रूट हटा है तो 1/3, क्या हो गया, देखिए
5 है, x पे पावर 4 है, x पे पावर 3 और यहाँ x पे क्या हो गया इंटू कर देंगे तो 5/6। अब देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो x पावर 3 प्लस 5/6 सॉल्व कर दीजिए। 3 प्लस 5/6 को सॉल्व करेंगे साइड में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम क्या होगा 6, यहाँ 6 है लाना कितना है, यहाँ 1 है लाना कितना है 6, कितना से इंटू करेंगे 3 6 से, और यहाँ 6 है लाना कितना है 6, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 प्लस 5/6 23/6 23/6 यहाँ सॉल्व सीधा करके लिख देंगे, कहीं बार बार लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, साइड में सॉल्व करेंगे और इसको लिख देंगे तो यहाँ कितना आ गया x टू पावर 23/6। फिर इसको करेंगे 5 हो गया x टू पावर 4, अब हटेगा तो x टू पावर 23/6 इंटू 1/4 तो 23/24 आ गया, 23/24 यहाँ 5 आ गया x टू पावर 4 इंटू x टू पावर 23/6 6 4 जा 24। अब इसको ऐड करो पावर से, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 23/24 हो जाएगा, इंटू कर देंगे कुछ नहीं है तो 1, क्या होगा 4 4 4 जा 16, हाथ में कैरी 1 4 96/23 9 119/24 क्या हो गया 5 x टू पावर 4 प्लस 23/24 लिख दिए। अब क्या लिख दिए 5 है, x टू पावर सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया 119/24। अब फिर सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे x टू पावर 19/24 और ये हटेगा तो 1 पे पावर 5 इंटू कर दीजिए, आंसर हो जाएगा x टू पावर 119 20 110 20 तो आंसर क्या हो जाएगा 119/1। तो देखने से बहुत बड़ा लेंदी है, लग रहा है ना बहुत बड़ा लेंदी, लेकिन क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान है। बस ये ध्यान रखना होगा कि स्क्वायर रूट है तो इसको क्या पावर में क्या लिखेंगे x पे पावर 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट है तो पावर क्या लिखेंगे 1/3, 4 है यहाँ पे क्यूब में क्या है यहाँ 4 है तो x पावर 4 लिखेंगे, 5 है तो 1/5 लिखेंगे। तो कुछ नहीं किए, पहले x टर्म को तोड़े, x मतलब रूट है स्क्वायर रूट है तो 1/2 लिख दिए, बेस सेम है तो ऐड कर दिए, x लिख दे 2 प्लस 1/2 ऐड किए, इसको ऐड करने से आया 5/6। अब इसको तोड़ेंगे, क्यूब रूट तोड़े तो वहाँ पावर में 1/3, पहले से 5/2 था इंटू 1/3 तो 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 3 इंटू रहता है तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5/6। अब इस दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, x पावर 3 प्लस 5/6 और जैसे था उसको उतारते आ रहे हैं x पावर 3 प्लस 5/6। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, साइड में यहाँ ऐड कर दिया तो आया तो 23/6। अब ये हटेगा 4 तो 1/4 आएगा तो ऊपर से 23/24 आ गया। फिर क्या बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, x प्लस 4 ऐड किए थे 190/24 हटा तो 190/120। ना प्रूफ करना है 2 पे पावर कितना 30, 2 पे पावर 29, 2 पे पावर 28 डिवाइड बाय 2 पे पावर 31, 2 पे पावर 30 माइनस 2 पे पावर 20, क्या प्रूफ करना 7/30। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या सॉल्व करेंगे 2 पे पावर 30 है तो उसे क्या ले सकते हैं 2 पे पावर 28 इंटू 2 पे पावर 2 ले सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, बेस जोड़ेंगे, पीछे देखें ना बेस जोड़े तो पावर ऐड होता है 28 प्लस 2 क्या 30 हो जाएगा, तो उसमें क्या लिख दीजिए 28 इंटू 2 पे पावर 2 और 29 को क्या लिख दीजिए 28 इंटू 2 पे पावर 1, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और यहाँ 2 पे पावर 28, इसलिए इसे कर रहे हैं क्योंकि 2 पे पावर कितना है 28, 2 पे पावर मिनिमम कितना है 28, तो सब में 2 पे पावर 28 क्या होगा कॉमन निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ 29 उसको क्या ले जाएंगे 2 पे पावर 29 इंटू 2 पे पावर 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2 पे पावर 29 इंटू 2 पे पावर 1, बेस सेम है
तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 पे पावर इसको जोड़ेंगे 2 और 29 प्लस 2 31 आ गया, 29 प्लस 1 30 आ गया, माइनस 2 पे पावर 29, 2 पे पावर 29, 2 पे पावर 28 क्या हो गया, कॉमन निकाल लिए, 2 पे पावर 28 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा है, तो कॉमन लिया 2 पे पावर 2 मतलब 4 प्लस यहाँ क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा 4, 2 पे बचा 2 और इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें क्या बचा 2 पे पावर 28 तो कॉमन निकाले तो बचा 1, नीचे क्या हो गया 2 पे पावर 29, क्या बचा नीचे 4 प्लस 2 माइनस 1, तो हो गया मेरा 4 to 6 प्लस 1 7, नीचे 4 to 6 माइनस 5, 6 में 1 5 और इधर हो गया 2 पे पावर 28 और नीचे बचा 2 पे पावर 29, प्लस में नीचे आएगा माइनस में हो जाएगा 7/5 इंटू 2 पे पावर 29 इंटू 2 पे पावर माइनस 28, कैसे आ गया, प्लस में है नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, क्यों है कैसे पता चलेगा नीचे लाना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूफ करना है 7/10, इसीलिए नीचे हम लोग लेके आए 2 पे पावर 29 माइनस 28, क्या हो गया 7/5 इंटू 2 पे पावर 1 तो 7/10, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या करें इस क्वेश्चन में, क्या था प्रूफ करना था 7/10, तो मिनिमम कितना था 2 पे पावर 28, तो क्या करें 2 पे पावर 28 कॉमन निकालने के लिए इसको क्या लिख दे 2 पे पावर 28 इंटू 2 पे पावर 2, इसमें 2 पे पावर 28 इंटू 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या, जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या ऐड होता है 28 प्लस 29, 28 प्लस 2 30 28, इसी तरह नीचे कर दिए, ऊपर क्या 2 पे पावर 28 कॉमन निकाल लिए, 2 पे पावर 2 बचा 4 हो गया, 2 बचा 2 लिख दिया, प्लस कुछ नहीं था तो 1 बचा, 2 टू पावर 21 कॉमन ले लिए, 2 टू 4 हो गया, 2 पे पावर 29 कॉमन ले लिए तो बचा 2 बच गया, -1 कुछ नहीं बचा तो मतलब -1, अब इसको 4 to 6 प्लस 7 4 to 6 माइनस 1 5, 2 पे पावर 28 2 पावर ये के प्लस में था नीचे आ गया माइनस में, जब बेस सेम होता पावर ऐड होता है 29 माइनस 28 7 5 माइनस 2 तो सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रूफ। क्वेश्चन देख रहे हैं दिया हुआ है x पे पावर p डिवाइड बाय x पावर q होल टू पावर p प्लस q, x पावर q एंड x पे पावर r होल पे पावर q प्लस r इंटू x पे पावर r डिवाइड बाय x पे पावर p होल पे पावर r प्लस b, तो क्या होगा पहले हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a पे पावर m और a पे पावर n को क्या ले सकते हैं a पे पावर m माइनस n, मतलब a पे पावर m है और a पे पावर n है तो किसी तरह क्या ले सकते हैं a पे पावर m माइनस n, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं x पे पावर p माइनस q लिख सकते हैं और ऊपर में होल टू पावर p प्लस q, इस फॉर्मूला से लिखें ये फॉर्मूला से लिखें इनटू सिमिलरली x टू पावर q माइनस r होल टू पावर q प्लस r लिख दिए और इनटू x टू पावर r माइनस p होल टू पावर r प्लस p, ये फार्मूला लिखें a पे पावर m a पे पावर n है तो a पे पावर m माइनस n होगा। अब देखिए इसमें भी पावर है इसमें भी पावर है तो क्या लिख सकते हैं x पे पावर p माइनस q और इंटू हो जाएगा p प्लस q इंटू x पे पावर q माइनस r एंड q प्लस r इंटू x पे पावर r माइनस p एंड r प्लस p, देखने से क्या लग रहा है ये फार्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला क्या लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इंटू x पावर हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। जब बेस सेम है क्या है बेस सेम है तो पावर क्या होगा पावर ऐड होता है, जब बेस सेम है पावर
ऐड होता है। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है तो a m पे पावर n होगा, है ना। एक्स की पावर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये प्लस में है, माइनस में है, प्लस में माइनस में प्लस में, सब क्या होगा, कट जाएगा, सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स की पावर क्या बचेगा, जीरो। तो वैल्यू क्या आ जाएगा ऊपर, एक्स की पावर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो कुछ नहीं कि एक्स पे पावर पी एन एक्स पावर क्यू, तो फार्मूला होता है ए पे पावर एम ए पे पावर एन, तो क्या होगा ए पे पावर एम माइनस एन। सिमिलरली लिख दिए एक्स पावर पी माइनस क्यू तो होल पावर पी प्लस क्यू, एक्स पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा, होल पावर क्यू प्लस आर, एक्स पावर आर प्लस पी, आर प्लस आर माइनस पी तो हो जाएगा आर प्लस क्वेश्चन होल पावर आर प्लस पी। इस तरह से हम करना है। इफ एक्स पावर 1/12 इक्वल टू 49 1 पे पावर 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर 1/12, 49 पे पावर 1/24। क्या करेंगे, तो हम लोग ये 12 को इधर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, होल पे पावर 12 से हम लोग क्या कर दिए मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करना होगा, बोथ साइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा बोथ साइड, इधर भी कर दिए, कोई दिक्कत। जब एक साइड करेंगे तो होल पे पावर 12 से मल्टीप्लाई, क्या होल पे पावर क्या लगा दी 12 लगा दिए, होल पावर 2 स्क्वायरिंग, जैसे स्क्वायरिंग बहुत साइड करते थे ना, इसी पावर कितना कर दिए यहाँ 12 से 12 कर दी, स्क्वायरिंग बहुत साइड करते थे, क्यों बहुत साइड करते थे ना, यहाँ पे कितना किए 12 से कर दिए। अब क्या ले सकते हैं इसको, एक्स की पावर 12 इंटू 1/12 इक्वल टू हो जाएगा 49 1/12 इंटू 12, तो भी कट जाएगा, तो 12 एक्स हो जाएगा इधर, यहाँ गया 49 पावर 1/2, पावर 1/2 मतलब 7 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, क्या किए हैं, एक्स की पावर 1/12 था और 49 पावर 1/24 है, एक्स पावर 1/12 है था, तो उसमें क्या किए थे होल पे पावर 12 कर दी, इधर भी होल पे पावर 12 कर सकते हैं दोनों साइड, एक साइड किए तो दो साइड कर दी, लेफ्ट हैंड साइड भी कर दी राइट हैंड साइड भी कर दी, तो एक्स पावर 1/12 इंटू 12 इंटू 1/2 हो गया, 49 1/24 इंटू 12 में 12 12 2 24, 12 कट गया तो एक्स आ गया, तो 49 में और क्या बचा 1/2 बचा, 1/2 जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है 1/2 से, आंसर क्या होगा 7। क्वेश्चन सॉल्व करना है, 120 पावर x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5 का पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर क्यूब इंटू एक्स लिख दिए, और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे 5 पे पावर x, तो ये जानते हैं a पे पावर m और a पे पावर n है, तो क्या होगा a पे पावर m माइनस n, ये चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 पे पावर 3x 3 इंटू एक्स 3 हो जाएगा, यहाँ 5 का पावर 2 माइनस एक्स हो जाएगा इस फार्मूला से। अब जब बेस इक्वल टू के उस साइड हो इस साइड हो और बराबर हो तो क्या करेंगे, पावर सेम होता है, बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। कब बेस सेम रहेगा तब पावर इक्वल होगा, कब जब इक्वल टू से इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब बेस सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है इक्वल हो जाता है, पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो 2x प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा इंटू 2, 3x इधर माइनस में था इधर प्लस में आएगा 4x हो गया, 3x प्लस x 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। कुछ नहीं किए 125 पावर x है, 25 5 पे पावर x, इसको क्या लिखे 5 पे पावर 3 होल पे पावर x हो गया इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 पे पावर x हो गया, ये फॉर्मूला लगा दिए तो 5 पे पावर 2 माइनस एक्स 5 पावर 3 x हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया। जब बेस
सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। जब बेस इक्वल साइड में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड इक्वल है, तो पावर क्या होता है, सेम होता है। 3x इक्वल टू 2x माइनस 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, 3x प्लस एक्स 4x प्लस 2, तो x इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अब आप अपने से बनाइएगा सब क्वेश्चन को, डाउट होगा तो आप कमेंट करके सेक्शन में बताइएगा। अब मैं तब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन है बनाइए अपने से, लगभग क्वेश्चन बना चुके हैं, अब खुद से बनाइए। जितना प्रैक्टिस कीजिए, सब क्या प्रैक्टिस का चीज़, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करिए और देखिए कैसे बन रहा है, खुद से एनालाइज कीजिए। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। जब एनालाइजेशन हो जाएगा, आप एनालाइज कर लेंगे, फार्मूला के इम्प्लीमेंट करना सीख जाइएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करना चल जाइएगा, इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा कि फार्मूला कहाँ पे करना है, कौन सा फार्मूला किस जगह पे लगेगा, कहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, कहाँ पे नीचे लेके आएंगे, तो प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा उसी तरह आपका रफ्तार बढ़ेगा और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा और मज़ा आएगा। जब सवाल बनता है ना, बनाने का मन भी करता है और मज़ा आता है। तो नंबर सिस्टम क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म।